हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज़ आकाश अलमुले वंस अगेन। आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में स्वागत है। इसके पहले हमने पीजीआई संगरूर का जो एग्ज़ाम हुआ है आज का, जो नर्सिंग ऑफिसर का मेमोरी बेस्ड एमसीक्यू की, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने ले लिया है, वो चैनल पे अपलोडेड है, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो। और ये पार्ट 2 होने वाला है, इसमें हम 20 से 25 एमसीक्यू ऐड करेंगे। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो रिक्वेस्ट करूँगा, अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो भी मैं नए वीडियो बनाऊंगा वो आप तुरंत देख पाओगे। तो चलो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। क्या है पहला क्वेश्चन? ऑडिटरी स्टिमुलाई प्रेजेंट इन विच स्टिमुलाई। ओके, पहला क्वेश्चन क्या है? ऑडिटरी स्टिमुलाई कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो ऑप्शन में है, यहाँ पे देख सकते हो, फ्रंटल लोब, दूसरा है फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल। तो देखिए, फ्रंटल लोब होता है मेमोरी एंड थिंकिंग से रिलेटेड है, पैराइटल लोब परसेप्शन फंक्शन से रिलेटेड है, टेम्पोरल लोब रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटरी फंक्शंस एंड ऑक्सीपिटल लोब फॉर द विजन स्टिमुलाई और विजन फंक्शन। ओके, तो यू गो विद द ऑप्शन सी, टेम्पोरल स्टिमुलाई विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पे देखो, कुछ कुछ क्वेश्चन जैसे कि वैसे आए हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। अ पेशेंट वॉज इन एन ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट, सस्टेन अ हेड इंजरी हुई उसको, फॉलोइंग एडमिशन टू द हॉस्पिटल, डायग्नोसिस ऑफ, देखो, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर है, देन नर्स इंटरवेंशन अप्रोप्रिएट द केयर ऑफ पेशेंट इज टू। अगर देखो, एक एक्सीडेंट हुआ है, पेशेंट का हेड इंजरी हुआ है, उसके वजह से उसका इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा है, तो नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगा? तो सबसे पहला इसमें ऑप्शन में है, क्या है ऑप्शन में? एनकरेज द इनटेक ऑफ क्लियर फ्लूइड। ओके, ये नहीं। टीच द कंट्रोल कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग, प्रोवाइड क्वाइट एंड ब्राइट एनवायरनमेंट, एंड लास्ट वन, एलिवेट द हेड 15 to 30 डिग्री। तो राइट आंसर विल बी द डी। ओके, एलिवेट द हेड, ये देखो सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बुक्स में दिया है वी हैव टू एलिवेट द बेड। ओके, 15 to 30 डिग्री में। ओके, नेक्स्ट है, the nurse is inserting nasogastric tube in an adult client. During the procedure, the client begins to cough and has difficulty of breathing. What is the most appropriate nursing action? ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन है, ठीक है। नासोगैस्ट्रिक ट्यूब डाल रहा है और पेशेंट को सडनली उसको क्या हुआ है, क्लाइंट को कफिंग स्टार्ट हुई है, डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग शुरू हुई, तो आपका एज अ नर्स आपका क्या अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन रहेगा इसके लिए? तो ऑप्शन में क्या क्या दिया है? क्विकली इंसर्ट, तो आप तुरंत डाल देना है नासोगैस्ट्रिक ट्यूब। दूसरा है, नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इमीडिएटली, यानी डॉक्टर्स को बताना नहीं। रिमूव द ट्यूब एंड री इंसर्ट द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सबसाइड्स। ओके, यानी निकाल लेना है और डाल देना है। ओके, देन पुल बैक द ट्यूब एंड वेट अंटिल द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सबसाइड। ओके, तो ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। क्या बोला है? उसको निकाल लेना है ट्यूब को, वेट करना है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जो डिफ़िकल्टी ऑफ ब्रीदिंग हो रहा था वो सबसाइड होने तक, उसके बाद क्या करना है? ट्यूब डाल देना है। तो ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोस्ट पोटेंशियली डेंजरस कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस? ओके, पीडी का मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉम्प्लिकेशंस क्या रहेगा? तो गो विथ पेरिटोनाइटिस होगा, ठीक है। नेक्स्ट है पांचवा, पोस्टमार्टम नर्स टेकिंग अ वाइटल साइन ऑफ ए वुमन हु डिलीवर द हेल्दी न्यूबॉर्न इन्फेंट 4 hours होगा। ओके, देखियो, पोस्टमार्टम पीरियड में नर्स क्या कर रही है, जो एक वुमन है, वो उसने डिलीवर किया है बेबी 4 घंटे पहले, एंड नर्स नोट्स दैट द मदर टेम्परेचर, ओके, अब टेम्परेचर उसका कितना है एट प्रेजेंटली 100.2 फ़ारेनहाइट, विच इज़ द फॉलोइंग एक्शन वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट। ओके, देखो, पोस्टमार्टम मदर में बेबी डिलीवर हो गया है उसको, वुमन को, लेकिन एट प्रेजेंटली पोस्टमार्टम पीरियड में उसको क्या हो गया है? टेम्परेचर आया है, ठीक है, टेम्परेचर 100.2 डिग्री। तो आपका क्या नर्सिंग का अप्रोप्रिएट? रीटेक द टेम्परेचर 15 मिनट्स। ओके, ये एक है। दूसरा है नोटिफाई द फिजिशियन, तीसरा है डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग्स, और चौथा है इंक्रीज द हाइड्रेशन बाय इनकरेजिंग द ओरल फ्लूइड। ओके, देखो, okay, we have to increase the hydration, okay, and encourage the oral fluids to the mother postpartum period में। somehow देखो, 99 तक आप तो कंसिडर कर सकते हो, बट 100.2 इज एबनॉर्मल कंडीशन टेम्परेचर। बट ये टेम्परेचर क्यों बढ़ा है? ड्यू टू पोस्टपार्टम पीरियड में डिहाइड्रेशन की वजह से बेसिकली टेम्परेचर कभी कभी बढ़ जाता है।
तो एज अ नर्स यू हैव टू इंक्रीज द हाइड्रेशन, ओके, हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन करना है, उसको ओरल फ्लूइड्स लेने के लिए बोलना। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जैसे हाइड्रेशन आप मेंटेन करोगे टेम्परेचर कम हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ क्लाइंट अंडरगोज हार्ट सर्जरी टू द रिपेयर द डिफेक्ट एसोसिएट विद द टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, ओके, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट डिफेक्ट है, उसकी सर्जरी हुई है उसकी। पोस्ट ऑपरेटिवली आप एज अ नर्स आपको क्या प्रिवेंट करना पड़ेगा, ओके, सबसे पहले तो क्राइंग है, दूसरा कफिंग है, तीसरा हार्ट स्टूल है, अननेसेसरी मूवमेंट, ओके। देखो टीओफी क्या है, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, उसमें 4 कंडीशंस आती है, ओवर राइडिंग ऑफ आवर्टा, तीसरा है पल्मोनरी स्टेनोसिस, चौथा है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। ये 4 कंडीशन की में टीओफ बोले तो ये 4 कंडीशन होती है, ओके। इसमें देखो ये सर्जरी हुई है तो पोस्ट ऑपरेटिवली क्या होता है, देखो कफिंग एंड क्राइंग में से ही आंसर होने वाला है। हार्ट स्टूल तो पोस्ट ऑपरेटिव नहीं होगा, अननेसेसरी मूवमेंट ये भी नहीं होगा, ये दोनों में से आंसर रहेगा। तो बेसिकली देखो क्राइंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ओके, तो इसकी वजह से इमोशनल ट्रॉमा, देन उसके बाद क्राइंग की वजह से स्ट्रेस ये बढ़ता है, ओके, देन प्रेशर भी बढ़ जाता है हार्ट पे। तो यू गो विद द क्राइंग विल बी द राइट आंसर हियर। Then to avoid pulling the urinary catheter, nurse should tape the catheter on the patient. ओके, देखिए कभी भी हम कैथेटराइजेशन करते हैं पेशेंट को तो हम क्या करते हैं, नथिंग बट वी कैन टेप द कैथेटर ऑन द पेशेंट्स अपर थाई जो रहेगा ना, क्योंकि अपर थाई लोअर थाई में तो हम उसको टेप करते ही नहीं है, अपर थाई में जो इनर एस्पेक्ट रहता है पैर का उसको हम स्टिक कर देते हैं। तो दिस विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट है हाइपरकैलेमिया ट्रीट। हाइपरकैलेमिया ट्रीट किससे करते हैं, हम ट्रीट करते हैं इंसुलिन से, ओके, इंसुलिन से हम ट्रीट करेंगे, इंसुलिन प्लस डेक्सट्रोज, यहाँ पे ऑप्शन में था या नहीं पता नहीं, बट इंसुलिन था तो यू गो विद द इंसुलिन, ओके। ऑल आर नॉट क्रॉस प्लेसेंटा एक्सेप्ट, ओके, तो देखो प्लेसेंटा वारफारिन जो है वो प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, तो यहाँ पे क्या पूछा है, ऑल आर नॉट क्रॉस, ओके, तो हेपारिन नहीं करता है लेकिन वारफारिन करता है, तो यू गो विद द वारफारिन इज द राइट आंसर, ओके। एंटीडोट ऑफ हेपारिन ये तो सभी को पता है, प्रोटामिन सल्फेट, ओके, इज द राइट आंसर। रिंगल लैक्टेट सोल्यूशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन, ओके, कॉन्ट्राइंडिकेशन मैंने देना नहीं है, ओके, बिल्कुल ही नहीं देना है। हॉलोपिन में देना पड़ता है, बर्न में देना पड़ता है, फ्लूइड लॉस डायरिया में देना पड़ता है, लैक्टिक एसिडोसिस में वी कैन नॉट गिव, ओके, इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। नेक्स्ट है विच विटामिन शुड बी गिवन आफ्टर इलियोस्टोमी, ओके, विटामिन B12 वी हैव टू गिव इट, ओके। नेक्स्ट है व्हाट शुड बी द इंक्लूड इन डाइट वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन इज इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन रहता है, ओके, टिश्यू रिपेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू टिश्यूज़ के ग्रोथ के लिए, ओके। नेक्स्ट है ट्रकेस्टोमी केयर, प्राइमरी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा ट्रकेस्टोमी केयर में, ओके, इंसिजन क्लीन करना है, टाई लूज करना है, स्टिच चेकिंग करना है, नन ऑफ द, ओके। सबसे पहले तो देखो जो ट्रकेस्टोमी ट्यूब रहती है ना वो नॉट से टाई हुई रहती है, तो सबसे पहले क्लीन करने के लिए या कुछ भी करने के लिए पहले तो आपको टाई लूज़ करना पड़ेगा, तभी आपको क्या होगा, इंसिजन एरिया देखेगा, तो यू कैन चेक द स्टिचेस एंड द यू कैन क्लीन द इंसिजन एरिया। तो द राइट आंसर विल बी you have to lose the tie, okay, first you have to lose the tie for any kind of nursing action, okay। next है जेंटामाइसिन बेस्ट इफेक्टिव इन UTI व्हेन यूरिन इज, ओके, देखो जेंटामाइसिन क्या है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड है, ओके, ये अमाइनो ग्लाइकोसाइड जो भी रहते हैं ना उसको इफेक्टिव कब रहते हैं, एसिडिक कंडीशन में इफेक्टिव रहते हैं, ओके। यूरिन अगर एसिडिक है देन ओनली, अल्कलाइन हो तो एंटीबायोटिक उतना इफेक्टिव नहीं रहता, बट एसिडिक है तो एंटीबायोटिक मोर इफेक्टिव रहता है, तो दिस इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी व्हाट फाइंडिंग नर्स शुड कॉल द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ओके। देखो एब्डोमिनल सर्जरी हुआ है तो बेसिकली बाउल साउंड जो रहते हैं ना जो आपके ये वो एब्सेंट रहते हैं, ठीक है, क्योंकि इस कंडीशन को हम क्या बोले, पैरालिटिक इलियस बोलेंगे, ठीक है। SCG सीक्रेट, SCG कहाँ से सीक्रेट होता है, ट्रोपोब्लास्ट से सीक्रेट होता है, सिंसिएटो जो ब्लास्ट होता है ना जो फर्स्ट जो लेयर होता है उसी से SCG सीक्रेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इन इक्टोपिक प्रेगनेंसी फीटल एक्सपेल्ड फ्रॉम, ओके, fetal expelled from Decidio bacillus. Decidio bacillus is the right answer. Next, a patient is suffering from immunodeficiency. What is the past surgery he has gone through? Okay, देखो इम्यूनोडिफिशियंसी होने के चांसेस क्यों होते हैं, क्योंकि इफ़ पेशेंट के पोस्ट अगर पेशेंट पास्ट में कौन सी सर्जरी, स्प्लीनेक्टोमी हुई है, तो क्योंकि स्प्लीन ये इम्यून ऑर्गन है, ओके, स्प्लीन ये इम्यून ऑर्गन है, ओके। तो स्प्लीनेक्टोमी हुई होंगी तो पेशेंट को बेसिकली
इम्यूनो डिफिशियंसी होने के चांसेस है, ठीक है। देन रेंज ऑफ मोशन इन लिटिल फिंगर का रेंज ऑफ मोशन क्या है? एबडक्शन नहीं, एक्सटेंशन नहीं, ओके, एडक्शन ही होता है, तो राइट आंसर है एडक्शन, ओके। सो दिस ऑल आर 20 MCQs ऑफ टुडेज एग्जाम, ओके। दिस इज द part 2. We will meet with the next part 3 tomorrow morning, okay. So till then, goodbye.